जय सनातन जी। मैं शाश्वत अमित शर्मा आज फिर एक विशेष विषय लेकर आया हूँ। सनातन धर्म से संबंधित है, अर्थात सनातन धर्म में जो हमारी संस्कृति सर्वप्रथम प्रातःकाल हमें जिस मंत्र के लिए आदेश करती है वो मंत्र है कर दर्शन का। अब मेरा विषय ये है कि हम कर दर्शन तो करते हैं, परंतु उस मंत्र की महिमा को ना जानते हुए, उस महिमा को ना पहचानते हुए हम ऐसे विषयों में चले जाते हैं और इसे अंधविश्वास से जोड़ देते हैं। मेरा भाव ये है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो गुड़ आपने खाया ही नहीं उसका स्वाद कृपया ना बताएं। और मेरा कहने का उद्देश्य है, प्रातःकाल जो कर दर्शन है उनमें एक गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। वो गूढ़ रहस्य तो नहीं कहेंगे, लेकिन है गूढ़ क्योंकि हमने उसे जानना छोड़ दिया, पहचानना छोड़ दिया, तो हमारे लिए गूढ़ हो गया। लेकिन ऋषि मुनियों की वो दिनचर्या थी। किस प्रकार से प्रातःकाल दर्शन किया जाता है कर का, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। सर्वप्रथम हमारे कर को प्रातःकाल जब हम उठते हैं, सर्वप्रथम हम अपने कर का दर्शन करते हैं। और कर का दर्शन करने के उपरांत हम मंत्र जपते हैं, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी। अर्थात आप स्वयं देखेंगे, कर के दर्शन करेंगे, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अर्थात करके अगर भाग में लक्ष्मी का निवास है। करके अगर भाग में लक्ष्मी का निवास है। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, करके अगर भाग में, करके अगर भाग में, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। पूर्ण श्लोक है। लेकिन अब इसे हमने जप भी लिया, समझ भी लिया और भाव से करके दर्शन भी कर लिए, लेकिन हमारी मनोवृत्ति उस समय क्या रहनी चाहिए, कैसी रहनी चाहिए, ये भी एक उचित विषय है। भाव कहने का ये है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कि करके अगर भाग में लक्ष्मी है, कि आज प्रातःकाल ही लक्ष्मी माँ हम उठे हैं और हमारे उठने के साथ हम करके अगर भाग में आपका आह्वान करते हैं। ऐसा क्या है करके अगर भाग में जहाँ लक्ष्मी जी स्थापित हो सकती हैं? आप ध्यान दीजिएगा। करके अगर भाग में, करके अगर भाग में हमारी 10 उंगलियां हैं और हम जितना भी काम करते हैं इन्हीं उंगलियों से करते हैं। अपने दिनचर्या के लिए जो भी संपदा अर्जन करते हैं, संपत्ति बनाते हैं, उनमें इन्हीं 10 उंगलियों की कमाई जुड़ी हुई है। तो खुद ही से आज वादा करना है और भगवान को साक्षी मानना है कि आज मैं प्रातःकाल उठकर अपने 10 उंगलियों की कमाई पर ध्यान रखूँगा, भरोसा रखूँगा, और जो मुझे अपने प्रसाद से मिलेगा मैं उसको ग्रहण करूँगा। ऐसी सोच के साथ प्रातःकाल उठना चाहिए। जब खुद पर इतना भरोसा होगा तो जीवन अवश्य ही बदल जाएगा। द्वितीय है कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती, अर्थात कर के मध्य में कौन है? सरस्वती। और सरस्वती किस चीज़ की देवी है? ज्ञान की, कला की। आपके पास जो भी कला है, जो भी ज्ञान है, आप एक डॉक्टर हैं, वो आपके हाथ की एक विद्या है, एक कला है। आप इंजीनियर हैं, आप पुरोहित हैं, आप ब्राह्मण हैं, आपकी विद्या आपके हाथ में है। वो किस चीज़ की घोतक है? वो आपके ज्ञान की घोतक है। मैं आज प्रातःकाल जब करके दर्शन कर रहा हूँ तो अपने ज्ञान का पूर्ण उपयोग करके और अपने जीवन को सार्थक बनाने की चेष्टा करूँ। कितना सुंदर भाव के साथ। और उसके बाद कर मूले स्थितो ब्रह्मा, कर के मूल में कौन स्थित है? कर के मूल में कौन स्थित है? ब्रह्मा। और ब्रह्मा किस चीज़ के हैं? संरचना के देवता। जब हम अपनी उंगलियों पर, अपने कर्म पर भरोसा करेंगे, अपनी विद्या पर भरोसा करेंगे, निश्चय ही हम
ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई गई सभी चीज़ों का उपयोग करेंगे। स्थितो ब्रह्मा हमारे कर के मूल भाग में ब्रह्मा है और ये हमें शक्ति देता है। और जब प्रातःकाल आप इसी भाव के साथ कर का दर्शन नित्य करेंगे, अपने बच्चों को करवाएंगे, तो वो बच्चे कभी तनावग्रस्त नहीं होंगे, उन बच्चों में कभी हीन भावना नहीं आएगी, क्यों वो खुद के भरोसे जीना सीख जाएंगे। सनातन संस्कृति हमारे जीने की एक कला है, सनातन संस्कृति हमारे जीने का एक उद्देश्य है। पुनः देखिएगा, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करके अगर भाग में 10 अंगुली हैं, लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य सरस्वती करके मध्य भाग में सरस्वती हैं, अर्थात हमारा ज्ञान जो भी हमने अर्जित किया है वो हमारे सरस्वती रूप हमारे करके मध्य भाग में हमारे हाथ में वो पावर है। खुद से वादा करना है प्रातःकाल कि आज मुझे मेरा पूरा पुरुषार्थ के साथ काम करना है। 10 अंगुलियों में हमें नेक कमाई खानी है, किसी का हक नहीं छीनना, खुद के आत्म बल पर भरोसा रखना है। कर मूले स्थितो ब्रह्मा करके मूल में ब्रह्मा स्थित हैं, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई रचना है वो तो कर के मूल में है। आप अपने पुरुषार्थ से, अपनी मेहनत से, अपने सामर्थ्य से सब कुछ अर्जित कर सकते हैं, क्यों नहीं। ये है हमारी सनातन संस्कृति। हो सकता है मैं आपको समझाने में कुछ कामयाब हुआ हूँ। आपसे इतनी बेनती है, सनातन धर्म से जुड़े रहें और निरंतर ऋषि मुनियों के द्वारा दिए हुए ज्ञान को पचाने की कोशिश करें, क्योंकि ये ज्ञान असीम है, अपार है और बहुत लोक कल्याण के लिए सार्थक है। और जब तक हम इस ज्ञान को समझेंगे नहीं, तब तक हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो सकता। तो आपसे यही बेनती है, इन्हीं शब्दों के साथ, इसी भाव के साथ नित्य उठें, कर का दर्शन करें और किसी को दोष ना दें कि आज मैंने फलां व्यक्ति की शक्ल देख ली, मेरा दिन खराब हो गया। ऐसा नहीं होता। अपने खुद पर भरोसा रखें, परमात्मा का ध्यान करें और उसके बाद अपने नित्य कर्म, नित्य दिनचर्या को आरंभ करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय सनातन।